हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। और जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑन एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू द क्लोराइड सॉल्ट। सपोज आपके पास क्लोराइड सॉल्ट है तो आपको क्या मिलता है, कलरलेस फ्यूम्स विल बी इवॉल्व, बट इन केस ऑफ आयोडाइड सॉल्ट वायलेट फ्यूम्स आर इवॉल्व। ऐसा क्यों होता है? तो सपोज आपके पास कोई भी क्लोराइड सॉल्ट है, सपोज आपके पास है कोई भी मेटल लिया है आपने MCl प्लस H2SO4, तो क्या होता है जब भी रिएक्शन होता है तो याद रखना इसमें रिलीज होता है हमारा HCl, और जो HCl के फ्यूम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइट होते हैं। ठीक है, HCl रिलीज होता है। बट अगर आपने लिया हुआ है आयोडाइड का सॉल्ट और आप उसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा बनता है HI। ठीक है, और जो HI है उसको H2SO4 फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। जो HCl है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, बट HI फर्दर ऑक्सीडाइज होता है I2 में। एज ए रिजल्ट आपको मिलते हैं वायलेट फ्यूम्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट हैपन्स। तो इसका देखेंगे जो HI गेट ऑक्सीडाइज टू I2, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन वॉज था करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस व्हेन H2S इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HCl गिव्स ए ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो हमने H2S को किसी के सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया और हमें क्या मिला, ब्लैक प्रेसिपिटेट। ऑन बॉइलिंग द प्रेसिपिटेट, इस ब्लैक प्रेसिपिटेट को हमने बॉयल किया, HNO3 हमें मिला है ब्लू कलर का सब्सटेंस। अब याद रखना जो ब्लू कलर की सब्सटेंस होती है वो मोस्टली कौन देता है, कॉपर देता है। एंड द एडिशन ऑफ एक्सेस, तो ये जो सब्सटेंस मिली है इसमें अगर आपने अमोनिया ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए जो कंपाउंड है वो कॉपर का है, और कॉपर का जो ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है वो देता है CuS। स्टार्टिंग में जो CuS है वो ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा, और हम CuS कैसे बना सकते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन इज यू रिएक्ट CuSO4 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CuS, और ये हमें मिलेगा ब्लैक प्रेसिपिटेट। अब ये जो CuS है इसका जो ब्लैक प्रेसिपिटेट है इसको हम HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट आपको मिलता है CuNO3 ट्वाइस, और ये जो बनता है CuNO3 ट्वाइस इसका क्या होता है, ब्लू कलर। और अगर CuNO3 ट्वाइस को आपने रिएक्ट किया है एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, ठीक है, आपने अमोनिया लिया है एंड यू हैव रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो हमें ये ऑलरेडी पता है, हमें बनेगा CuNH342+। तो ये एक बनता है डीप ब्लू कंपाउंड, जो इस कंपाउंड का कलर हो जाता है डीप ब्लू, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डीप ब्लू सोल्यूशन ऑफ CuNH342+। तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि CuNH342+ का जो कलर होता है वो होता है डीप ब्लू, तो इसका सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, इन साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमारे पास है ऑक्सीजन सराउंडेड बाय फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड OOH, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड OOH, इसे हमें O फॉस्फोरस ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, इसमें इन्होंने पूछा है यू हैव टू टेल नंबर ऑफ द सिंगल एंड डबल। डबल बॉन्ड देखेंगे हम, हमारे हैं 1 2 3, तो इसमें 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ओके, नाउ वी काउंट द हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो याद रखना इसमें 3 डबल बॉन्ड और क्या है, 12 सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्वॉल्व इन p पाई एंड d पाई बॉन्डिंग। d पाई बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, d ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर हम कार्बन की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है 1s2 2s2 एंड 2p2, तो 2 का d ऑर्बिटल नहीं होता तो ये p पाई d पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, इसमें भी हमारा d ऑर्बिटल नहीं होता है। वेयर एस इन फॉस्फोरस, अगर हम फॉस्फोरस ले नियॉन 3s2 3p3, अब इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। सो एज ए रिजल्ट जो फॉस्फोरस है वो शो कर सकता है हमारा p पाई d पाई बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल।
सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ऑक्सीजन में 8 × 3 + 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे हो जाएंगे 32। नाइट्रोजन में होते हैं 7, ऑक्सीजन में 8 × 3 + 1, ये भी हो जाएगा हमारा 32। तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाउ विल टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला। हाइब्रिडाइजेशन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब जिसकी वैलेंसी +1 है और -4, जो भी चार्ज दिया है उसको आपने क्या कर देना, रिवर्स में लिख देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन के। कार्बन में आउटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, मोनोवैलेंट एटम्स नहीं प्रेजेंट है, चार्ज है +2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये फॉर्मूले को आपको 2 से डिवाइड कर देना है, ये आ जाएगा आपका कितना 3 है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप देखोगे इसमें बॉन्ड पेयर कितने, ये 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, तो sp2 में अगर 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो ये बन जाता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5, मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है, चार्ज है +1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 6/2 डिवाइड 3। बॉन्ड पेयर देखेंगे 3 एटम्स के साथ अटैच है ऑक्सीजन के, तो इसमें की क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड पेयर क्या है, सिर्फ 3 है। नाउ अगर 3 बॉन्ड पेयर है और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये भी क्या बनेगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। तो जो हमारा पहला ऑप्शन था उस ऑप्शन में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, affinity for hydrogen decreases in the group from fluoride to iodide, which of the following halogen acid should have the highest bond dissociation enthalpy। अगेन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है और जो बॉन्ड लेंथ है, याद रखना डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड ब्रेक करना इजी हो जाता है। एज ए रिजल्ट बॉन्ड डिसोसिएशन जो है डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो HF का जो बॉन्ड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, सो इट हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH इज गिवन बिलो, विच कंपाउंड विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा कंपाउंड होता है जो खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए और क्या करे, किसी दूसरे कंपाउंड को इसलिए रिड्यूस करे। अगर हम इन कंपाउंड्स की बात करें, सब में क्या हाइड्रोजन है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग वो होगा जो सबसे जल्दी क्या दे दे, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स की बात करेंगे तो याद रखना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी है, SbH3 की। SbH3 की सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, तो इसका जो बॉन्ड ब्रेक करना है वो सबसे ईजी है। सो एज ए रिजल्ट जो SbH3 है इट विल एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा क्योंकि ये इजीली हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड NaOH इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 व्हाइट फॉस्फोरस गिव्स ए गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गैस। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास अगर आप P4 है एंड यू आर रिएक्टिंग विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो आपको गैस मिलती है दैट इज PH3, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फीन। ओके, दिस गैस इज फॉर्म्ड। अब ये जो गैस होती है इट इज हाईली पॉइजनस, तो आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, इट इज हाईली पॉइजनस एंड स्मेल लाइक रोटन फिश, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस इज नॉट द आंसर। सेकंड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इट इज स्लाइटली सॉल्युबल। अगर हम इसमें लाइट में इसको रखते हैं तो क्या होता है, फॉस्फोरस और जो वाटर है वो क्या करता है, सेपरेट हो जाता है, सॉरी फॉस्फोरस और हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट, इट इज मोर बेसिक देन NH3, तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यही करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें, सपोज आपने क्या लिया हुआ है, यू हैव टेकन NH3, ठीक है, और साथ में लिया हुआ है आपने PH3, ठीक है, एक तरफ NH3 है और एक तरफ क्या है PH3। तो याद रखना NH3 क्या करता है, जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास ज़्यादा होती है, वेयरएज फॉस्फोरस इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से याद रखना, क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। तो हमारा ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फॉर्म 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट का मतलब है जो एसिड होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, 3 बार H+ रिलीज करेगा, सो यू कैन गेट 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा H3PO4। अगर H3PO4 की बात करें, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, इसमें क्या होता है, 3 OH अटैच होते हैं, बिकॉज देर इज प्रेजेंस ऑफ 3 OH। तो ये 3 जगह से क्या कर सकता है, H+ रिलीज कर सकता है। इट इज ट्राई बेसिक, बिकॉज इट इज ट्राई बेसिक, ये क्या कर सकता है, 3 बार क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है विद अदर कंपाउंड। सो इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2। H3PO2 का अगर स्ट्रक्चर बनाए हम, ये बनता है हमारा ऐसा, ठीक है। इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर, मतलब ये क्या कर सकता है, अगेन इट कैन रिलीज H+ क्वाइट ईजली। वाई इट इज सो, अगर आप देखोगे देर इज प्रेजेंस ऑफ 1 OH एंड 2 PH बॉन्ड, तो 2 PH एंड 1 OH बॉन्ड, तो इसका भी क्या है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड, द ऑक्साइड फॉर्म्स आर व्हाट। सपोज आपने लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, और आपने इसे क्या किया, हीट किया। सो हीट करने से आपको मिलेगा 2PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन मिलेगा। तो अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे आपको मिल रहा है PbO एंड NO2, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपिक फॉर्म याद रखना, हमारी बुक में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो एलोट्रॉपी इज द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज की वजह से इसका जो बॉन्डिंग होता है ये मोस्टली क्या करता है, इट कैन फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड, पी मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। और अगर ये सिंगल बॉन्ड बनाए फॉर एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी में क्या होता है, जो कंपाउंड है वो सिंगल फॉर्म क्या होनी चाहिए, आपस में अटैच, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे पे रिपल्शन करेंगे। एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे, ये होता है 1s2 2s2 2p3। अगर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में देखेंगे तो उसमें सिर्फ हमारे कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल में 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। एज ए रिजल्ट ये चाहे भी तो सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता है, बिकॉज मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल्स आर 4, तो इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी हो जाता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल फॉस्फोरस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या हमारा रॉन्ग है। अगर आप नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड लोगे तो क्या होता है, नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, एंड देयर इज लॉट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इसमें क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, दैट्स वाई नाइट्रोजन हमारा एलोट्रॉपी भी शो नहीं करता है। वेयरएज पी फॉस्फोरस का जो सिंगल बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि दे आर बिग इन साइज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो बाकी सारी स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया, ब्राउन रिंग इज फॉर्म ड्यू टू द रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो ये हमारा है ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर द नाइट्रेट आयन। तो सपोज आपके पास क्या है, नाइट्रेट आयन, तो आप क्या करते हो, फेरस सल्फेट सोल्यूशन ले सकते हो Fe2+ इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। तो ये एसिड होता है, HNO3 आपने लिया है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NO, और फेरस कन्वर्ट हो जाता है फेरिक आयन प्लस H2O, ठीक है। अब ये फेरिक आयन और H2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ FeH2O6 2+ प्लस NO। ये जो कंपाउंड है NO के साथ कंबाइन होता है एंड रिजल्ट इन ए फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग, और ब्राउन रिंग बनता है हमारा FeH2O5 NO2+, ठीक है। तो हमारा ये इस कंपाउंड का क्या बनता है, ब्राउन रिंग बनता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या, नंबर 1 ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसी से हमारा क्या बनता है, ब्राउन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15 फॉर्म compounds in +5 oxidation state, however Bismuth form only one characteristic compound in +5 oxidation state and the compound is। तो अगर हम बात करें ग्रुप 15 जो होता है उसमें होता है NS2 NP3, उनकी आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, याद रखना क्या होता है, एडिशन ऑफ द DNF ऑर्बिटल। जो DNF ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, दिस DNF ऑर्बिटल, इनका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट।
पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और जब हम बिस्मिथ में आते हैं तो क्या होता है, जो ये NH2 इलेक्ट्रॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस से। सो दीज टू इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, तो इसे बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्ट नहीं लेते हैं। सो मोस्टली बिस्मिथ की होती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, बट सिर्फ एक वो +5 शो करता है, एंड दैट इट विल शो विद द फ्लोरीन, तो हमारा बनता है BiF5। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम एजाइड। अमोनियम डाइक्रोमेट की करेंगे। सबसे पहले अगर हमने अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया, विच इज NH4 ट्वाइस Cr2O7, जब हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, हमें मिलता है N2, यू विल गेट नाइट्रोजन प्लस H2O एंड Cr2O3, तो आपको क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलती है। सिमिलरली अगर हम बेरियम एजाइड्स BaN3 ट्वाइस इसको हीट करें तो हमें मिलता है Ba+3N2। याद रखना ये जो बेरियम एजाइड है इसके जगह आप सोडियम एजाइड भी यूज़ कर सकते हो, और आपको जो नाइट्रोजन मिलता है वो मिलता है आपको काफ़ी प्योर नाइट्रोजन। तो इन दोनों रिएक्शन में अगर देखेंगे, दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन गैस इज रिलीज, तो नाइट्रोजन इन बोथ केस, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3 वी गेट NO by the catalytic oxidation of ammonia. The moles of NO produced by the oxidation of 2 moles of NH3। सबसे पहले हमें रिएक्शन लिख लेते हैं। तो क्या होता है, हम अगर हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 किया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हम यूज़ करते हैं इसमें PT रोडियम का गॉस कैटलिस्ट, वी यूज़ द गॉस कैटलिस्ट, और साथ में हमारा होता है 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार प्रेशर। तो हमारा जो कंपाउंड बनता है NO+6H2O। अगर इसको हम बैलेंस करें तो ये हो जाता है हमारा 4, ये हो जाता है 5, और ये हो जाता है 4। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ NO इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल्स ऑफ NH3। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम जब 4 मोल्स ऑफ NH3 लेते हैं तो हमारा कितने मोल्स ऑफ NO बनता है, 4 मोल्स ऑफ NO अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। और अगर हम लेंगे 2 मोल्स ऑफ NH3 यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ NO। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन द एनाइन ऑफ द कंपाउंड विल बी। सेंट्रल एटम याद रखना, हमें दिया NaH2PO2, तो फॉस्फोरस होगा सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का होता है +1, 2 हाइड्रोजन दिए हुए हैं। फॉस्फोरस का आपको फाइंड करना है X, ऑक्सीजन होता है -2 × 0, और ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो ये हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 1 + 2 + 2 - 4, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा X - 1 = 0, सो X विल बी इक्वल टू द +1। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट टेट्राहेड्रल। ठीक है, सबसे पहले सबका क्या करेंगे, हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, और माइनस व्हाट इज द चार्ज दे हैव गिवन। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है 2। सबसे पहले हम बात करें NH4+, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं टोटल, 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है +4, और चार्ज को माइनस कर देना, ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8/2 विच इज़ 4। ये हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम 4 एटम्स में से चारों के चारों एटम्स क्या कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, नो लोन पेयर, तो ये शेप हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल। तो फर्स्ट हमारा टेट्राहेड्रल शेप है। सेकंड कंपाउंड की बात करेंगे, हमें दिया SiCl4, सिलिकॉन के होते हैं 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 4 विच इज़ sp3। अगर हम देखें कितने आइटम्स के साथ अटैच है 4, तो इसका बॉन्ड पेयर भी क्या है, 4 आर द बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं SF4 की। SF4 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, मोनोवैलेंट एटम है 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5 विच इज़ sp3d। ठीक है, ये sp3d हो जाएगा। और अगर देखेंगे 4 इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर है, सिर्फ 4 एटम्स के साथ अटैच है, तो 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है ये बन जाता है हमारा सीसॉ स्ट्रक्चर। तो याद रखना जो SF4 है इट इज़ ए सीसॉ स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर परऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, एक होता है हमारा H2SO5 और दूसरा होता है हमारा H2S2O8। तो ये हमारा जो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए पहले का, ये हमारा बनता है S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH OOH। तो कभी भी क्या हो, ये OO साथ में अटैच हो, ये बन जाता है हमारा परऑक्साइड। सेकेंड कंपाउंड की बात करेंगे, हमारा होता है S डबल बॉन्ड O OH। ऑक्सीजन विल कंबाइन विद अनदर ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड O एंड OH। तो इसमें क्या ऑक्सीजन एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, तो ये बन जाता है हमारा परऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड हम बात करेंगे व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो H2SO4 है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर सकता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज बाय द कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव टू गैसियस प्रोडक्ट। ये आपको सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे कार्बन के साथ। जब आप कार्बन को करो रिएक्ट H2SO4 के साथ, तो याद रखना कार्बन के साथ रिएक्ट करके इट रिलीज टू गैसेस विच इज CO2 एंड SO2 गैस। ठीक है, तो यही जो कार्बन के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो दो गैसेस रिलीज होती है, CO2 SO2, साथ में वाटर भी रिलीज होता है। सो एज ए रिजल्ट कार्बन कैन गिव टू गैसेस प्रोडक्ट। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए ब्लैक कंपाउंड ऑफ मैग्नीज रिएक्ट विद द हेलोजन एसिड टू गिव ग्रीन येलो गैस। ग्रीन येलो गैस क्या होती है? मोस्टली क्लोरीन होती है। व्हेन एक्सेस ऑफ दिस गैस रिएक्ट विद द NH3 गिव्स अनस्टेबल ट्राईहैलाइड। सबसे पहले हम बात करें, जो ब्लैक कलर का मैग्नीज का कंपाउंड होता है वो होता है MnO2, और इसे हम रिएक्ट कर रहे हैं सबसे पहले HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा बनता है MnCl2 प्लस क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का याद रखना कलर क्या होता है? ग्रीनिश येलो। अब आपने क्या किया, इस क्लोरीन को आपने रिएक्ट किया हुआ है NH3 के साथ, और क्लोरीन आपने क्या लिया हुआ है? क्लोरीन यू हैव टेकन इन एक्सेस। तो क्लोरीन हमने एक्सेस में लिया हुआ है। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NCl3 प्लस HCl। आपने इसमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम। अगर हम NH3 की बात करें, हाइड्रोजन का क्या होता है? +1 होता है, 3 हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा -3। और अगर हम बात करें NCl3 की, तो क्लोरीन का होता है -1, तो -3 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा +3। ठीक है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है फ्रॉम -3 टू द +3, तो जिसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नंबर 24, in the preparation of the compounds of Xc, Bartlett has taken O2PtF6 negative in the base compound. This is because what? So याद रखना, जो बार्लेट था उसने क्या देखा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Xc है वो जो मैच कर रही थी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विच इज O2। तो अगर आप क्या करो, Xc से अगर आप ऑक्सीजन में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, जो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, मगर हमने क्या लिया था? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विच इज O2। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लिया था, तो उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो एग्जैक्टली मैच कर रही थी। जब आप Xc से क्या कर रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे, तो दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी? सेम थी। तो उसने कहा कि अगर ऑक्सीजन बना सकता है, O2 कैन फॉर्म दिस कंपाउंड, तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं? जीनॉन को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सो एज ए रिजल्ट उसने क्या शो किया जी? O2 एंड Xc हैज़ ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो जीनॉन से भी सेम कंपाउंड बना पाया था। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इन सॉलिड स्टेट PCl5 इज। तो याद रखना सॉलिड स्टेट में जो PCl5 है वो क्या करता है? वो it is present in the form of PCl4 plus which is tetrahedral and PCl6 which is octahedral। तो आपको ये याद रखना है, वो क्या करता है? जो PCl5 के दो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल क्लोरीन दे देगा, दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PCl4 पॉजिटिव, और दूसरा बनाएगा PCl6 नेगेटिव, और दोनों क्या रहते हैं? आयनिक फॉर्म में रहेंगे आपस में अटैच करके। सो इट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 26 दिया, reduction potential of some ions are given below, arrange them in decreasing order of oxidizing power। हमें दिए ClO4 IO4 नेगेटिव, BrO4 नेगेटिव, ये है 1.19, 1.65, 1.74। तो ये हमें क्या दिया? रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको याद रखना है जिस कंपाउंड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? ज़्यादा है, उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है, ठीक है, उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग पावर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर।
ठीक है। तो याद रखना रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम इन तीनों में देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल हमारा BrO4 नेगेटिव का सबसे ज़्यादा है, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। फिर आएगा हमारा IO4 नेगेटिव, देन ClO4 नेगेटिव। तो अगर हम 26 क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो C ऑप्शन है, इट इज़ द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके कितने हैं, सेम है। सबसे पहले हम बात करते हैं ICl2 को, तो आपको याद रखना है I का होता है एटॉमिक नंबर 53, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 53। क्लोरीन होता है हमारा 17 × 2, तो ये हो जाएगा 34 + 53, वो हो जाएगा 87। ClO2 क्लोरीन के होते हैं 17, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8 × 2, तो हमारा हो जाएगा 16 + 17 विच इज़ 33। तो फर्स्ट इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। सेकंड की बात करेंगे, BrO2 नेगेटिव की बात करेंगे, ब्रोमीन में होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15, ऑक्सीजन में होते हैं 6, 8 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा 17 + 35 विच इज़ इक्वल टू द 52। BrF2 प्लस ब्रोमीन में हो जाएंगे 35, फ्लोरीन में कितने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 9 × 2 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 + 18 53, 53 - 1 हो जाएगा हमारा 52। तो हम अगर सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो 52 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53 और ब्रोमीन का क्या होता है 35। आई होप आपको सारे MCQs समझ आए हों। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।